नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल से आई एक खबर को अगर आप सिर्फ एक लाइन में पढ़ेंगे तो लगेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बस इतना कहा, मैं हिंदू। लेकिन एक बार ठहर जाइए, कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि इसी के बाद नेपाली कांग्रेस के भीतर सनातन धर्म और नेपाल की राष्ट्रीय पहचान को लेकर एक नई राजनीतिक लाइन सामने आती है। और सबसे बड़ा सवाल, यह अचानक क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ देउबा की धार्मिक आस्था है या फिर नेपाली कांग्रेस के अंदर गगन थापा बनाम देउबा गुट की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का एक नया मोर्चा? क्या देउबा नेपाल के पारंपरिक हिंदू वोटरों को वापस अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? और क्या इस पूरी कहानी का कोई कनेक्शन भारत में बढ़ते हिंदू राजनीति से भी है? क्योंकि अगर नेपाल की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपनी पहचान की दिशा बदलती है तो इसका असर सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रहेगा। तो सवाल यह है कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है या इसके पीछे कोई और भी बड़ी राजनीतिक रणनीति? आज हम इसी मुद्दे के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। वीडियो को अंत तक दम ध्यान से देखिएगा और फिर जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से आप हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि आपका साथ ही जो है वह मुझे बल देता है, मेरा प्रोत्साहन करता है, मेरे मनोबल को बढ़ाता है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके अंत तक बने रहिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर जो है वो है देउबा का हिंदू कार्ड, नेपाल में बड़ा खेल, मैं हिंदू। अब सबसे पहला सवाल यहीं से है कि मैं हिंदू हूं बोलने वाले देउबा आखिर कहा क्या है इन्होंने? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शेर बहादुर देउबा ने आखिर कहा क्या था और उनके बयान के बाद इतना बड़ा राजनीतिक विवाद क्यों शुरू हो गया। करीब 5 महीने विदेश में रहने के बाद देउबा नेपाल लौटे और इसके बाद उनके समर्थक गुट ने काठमांडू में 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। और इसी सम्मेलन के समापन समारोह में देउबा ने अपने भाषण की शुरुआत एक बेहद स्पष्ट धार्मिक पहचान वाले बयान से की। उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। अब यहां सवाल उठता है कि क्या देउबा सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान बता रहे थे? दरअसल उनके पूरे बयान को देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती। देउबा ने यह भी साफ किया कि हिंदू होने का मतलब दूसरे धर्मों का विरोध करना नहीं। उन्होंने भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान की बात की। साथ ही राय और लिंबू समुदायों की प्रकृति आधारित धार्मिक परंपराओं का भी सम्मान करने का बात किया। यानी देउबा का संदेश सिर्फ यह नहीं था कि मैं हिंदू हूं, बल्कि उनका संदेश यह भी था कि नेपाल में अलग अलग धर्म और परंपराएं साथ साथ मौजूद रहे। लेकिन साथियों, यही से कहानी पलट जाती, क्योंकि अगर यह सिर्फ देउबा के निजी धार्मिक आस्था होती तो शायद मामला यही खत्म हो जाता। लेकिन उसी सम्मेलन में उनके गुट ने सनातन धर्म को नेपाल की राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने वाला फैसला भी लिया। और अब असली सवाल यही है कि क्या अब सिर्फ एक नेता की धार्मिक पहचान की चर्चा हो रही है या फिर नेपाली कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? और इसी को समझने के लिए अब हमें 5 सूत्रीय घोषणा को देखना होगा जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। साथियों, अब बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। देउबा गुट के 3 दिवसीय सम्मेलन के अंत में एक 5 सूत्रीय घोषणा जारी की गई। इस घोषणा में नेपाल की पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उसकी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा माना गया और पार्टी ने सनातन धर्म को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही हिंदू, बौद्ध, किरात और प्रकृति आधारित धार्मिक परंपराओं तथा सभी समुदायों के धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का वादा भी किया। अब यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको समझना है। यह सीधे सीधे नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का फैसला नहीं, लेकिन यह जरूर है कि नेपाली कांग्रेस के देउबा गुट ने धर्म और राष्ट्रीय पहचान के बीच एक स्पष्ट राजनीतिक संबंध बनाने की कोशिश की। और यही बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल का संविधान देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में परिभाषित करता है। इसलिए पार्टी के भीतर सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान की नीति के रूप में अपनाना एक बड़ा वैचारिक बदलाव माना जा रहा है। अब यहीं से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। सनातन धर्म, राष्ट्रीय पहचान, देउबा गुट का बड़ा फैसला जो है जिस पर हम बात कर रहे हैं। 20 से 5 सूत्र मांग हो गई, आखिर वक्त में जो है वो बदली गई। 5 सूत्रीय मांग थी जिसमें से हम नेपाल को सनातन परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित करेंगे, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन करेंगे,
सभी धर्मों के प्रति सम्मान, लेकिन हमारी पहचान सनातन संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता, राष्ट्रीय नीतियों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकता को सर्वोपरि स्थान, यही 5 बिंदु जो हैं, जो कि इस घोषणा पत्र में कहे गए। अब देवबा कैंप में भी इसको लेकर विरोध है, सनातन लाइन पर जो है वो मतभेद है। साथियों, हमने कहा कि सम्मेलन के लिए पहले एक 20 सूत्रीय निष्कर्ष तैयार किया गया था और उस दस्तावेज में नेपाल को बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश बताया गया और इसमें अलग अलग समुदायों को अपनी आस्था और सांस्कृतिक जो भी नियम थे उनके पालन तथा संरक्षण की स्वतंत्रता की बात भी की गई थी। लेकिन उस दस्तावेज में सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान के रूप में बढ़ावा देना या हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने की बात नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक देवबा ने इस प्रस्ताव की समीक्षा की और उसके बाद उनके निर्देश पर एक अलग 5 सूत्रीय घोषणा तैयार की गई, जो अभी मैंने आपको बताया। इस घोषणा में सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बनाने की बात जो है शामिल, यानी कोई अचानक मंच पर बोला गया ये वाक्य भर नहीं था। यह एक राजनीतिक दस्तावेज में आखिरी समय जोड़ा गया मुद्दा था और यही कारण है कि इसे नेपाली कांग्रेस की राजनीति में एक नई वैचारिक दरार के रूप में देखा जा रहा है। अब प्रश्न है कि देवबा कैंप में इसका विरोध क्यों हुआ। साथियों, यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस फैसले का विरोध सिर्फ पार्टी के बाहर से नहीं आया, देवबा के अपने कैंप के अंदर ही इसका विरोध शुरू हुआ। कांग्रेस नेता विमलेंद्र निधि ने इस धार्मिक प्रावधान के ऊपर आपत्ति जताई, क्योंकि उनके राजनीतिक प्रस्ताव में यह बात ही नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक सम्मेलन के दौरान निधि और प्रकाश शरण महत के बीच मंच पर ही बहस शुरू हो गई और इसके बाद 5 सूत्रीय घोषणा को पढ़ा गया और सम्मेलन ने उसे स्वीकार भी कर लिया। एक और महत्वपूर्ण नाम इसमें आता है, वो नाम है कृष्ण प्रसाद सिटौला का, और वो भी इस फैसले से असंतुष्ट बताए गए। निधि और सिटौला दोनों नेपाल के मौजूदा संवैधानिक ढांचों में धर्मनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण उपलब्धि मानने वाले नेता रहे हैं। यानी यहां हमें एक बात साफ दिखाई देती है कि सिर्फ नेपाली कांग्रेस बनाम दूसरे दलों की लड़ाई नहीं, यह नेपाली कांग्रेस के अंदर भी धर्मनिरपेक्षता बनाम नई सनातन पहचान की बहस जम दे रही। लेकिन यह मुद्दा अचानक नहीं हुआ, क्योंकि यहां देवबा ने पहली बार हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। यह मुद्दा कहीं ना कहीं नेपाली कांग्रेस में कई वर्षों से मौजूद है। फरवरी 2024 में नेपाली कांग्रेस की समिति बैठक में 1000 से ज्यादा सदस्यों ने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर किए थे और इस अभियान का नेतृत्व सांसद शंकर भंडारी ने किया था। लेकिन उस समय पार्टी अध्यक्ष रहे शेर बहादुर देवबा ने औपचारिक रूप से इस मांग का समर्थन नहीं किया था। यानी फर्क यहां क्या है, पहले पार्टी के भीतर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला एक मजबूत समूह था, लेकिन पार्टी नेतृत्व उस मांग को आधिकारिक नीति नहीं बना रहा। अब देवबा गुट उससे आगे बढ़कर सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने की नीति स्वीकार कर रहा है और यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न यह है कि क्या फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। साथियों, अब इस जगह बहुत सावधानी से हमें इस चर्चा को सुनना होगा कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। साथियों, सोशल मीडिया पर आप शायद ऐसी लाइन देखेंगे, नेपाल फिर हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। कई सारे यूट्यूब चैनल्स ने यही लगा के वीडियोस बना दिया होगा कि नेपाल फिर हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा, क्योंकि देवबा गुट की घोषणा में सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने की बात है, लेकिन साथ ही उसमें हिंदू, बौद्ध, किरात, प्रकृति आधारित आस्थाओं की रक्षा तथा धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव की भी बात की गई। इसलिए अभी 3 चीजों को अलग अलग समझना जरूरी है। पहला, देवबा की व्यक्तिगत हिंदू पहचान। दूसरा, सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानने वाली पार्टी नीति। और तीसरा, नेपाल को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। इन तीनों को एक ही चीज मानना सही नहीं होगा और अभी हमारे पास पहला और दूसरा स्पष्ट रूप से मौजूद है। तीसरे के बारे में राजनीतिक बहस जरूर है, लेकिन इसे अभी अंतिम फैसला नहीं कहा जा सकता। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि देवबा ने यह लाइन क्यों अपनाई और देवबा ने यह बात क्यों कहा। साथियों, इसका जवाब हमें नेपाली कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में मिलता है, क्योंकि इस समय पार्टी खुद एक बड़े नेतृत्व संकट से गुजर रही। एक तरफ देवबा का पुराना गुट है, तो दूसरी तरफ गगन थापा के नेतृत्व वाला नया संगठनात्मक ढांचा है और दोनों के बीच सिर्फ राजनीतिक विचारों का नहीं बल्कि पार्टी के असली नेतृत्व का भी विवाद चल रहा है। देवबा गुट ने जनवरी में एक विशेष महासम्मेलन और उससे चुनी हुई केंद्रीय समिति को स्वीकार नहीं किया। उसका कहना है कि पार्टी का अगला 15वां महासम्मेलन पुराना 14वीं महासमिति से चुनी हुई केंद्रीय समिति के जरिए देवबा के नेतृत्व में होना चाहिए। यानी मामला बेहद गंभीर है। अब यहां लड़ाई, हमने कहा कि गगन थापा वर्सेस देवबा के बीच की जो लड़ाई आपको देखने को मिल रही। अगर हम गगन थापा के एंगल को समझेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में गगन थापा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को मान्यता दी थी। आयोग ने माना था कि पार्टी के कम से कम
40% महासमिति प्रतिनिधि विशेष महासम्मेलन की मांग कर सकते हैं और महासमिति प्रतिनिधि पार्टी की सर्वोच्च संस्था है। फिर अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने भी गगन थापा के नेतृत्व वाली पार्टी की मान्यता को बरकरार रखा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देवबा गुट ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी, यानी पार्टी का नेतृत्व विवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और इसी बीच देवबा गुट ने सनातन पहचान वाली राजनीतिक लाइन अपना ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था है या देवबा गुट अपने लिए एक अलग राजनीतिक पहचान बना रही, और क्या हिंदू कार्ड राजनीतिक सुरक्षा दे सकता है। साथियों, नेपाली राजनीतिक विश्लेषक की अगर हम बात करें तो इस फैसले को देवबा की राजनीतिक और व्यक्तिगत सुरक्षा की तलाश से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका कहना है कि देवबा के लिए धर्म पहले कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। उनके मुताबिक यह लंबे समय से विकसित किसी विचारधारा का परिणाम जरूर नहीं है। उन्होंने भारत में हिंदू राजनीति के प्रभाव की संभावना की ओर भी इशारा किया, लेकिन यहां फिर से एक बहुत सावधानी से बात समझने की आवश्यकता है कि यह विश्लेषक का आकलन है, कोई स्थापित तथ्य नहीं। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि भारत के कारण देवबा ने हिंदू लाइन अपना ली, जैसे भारत में वो मोदी, योगी या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को देख रहे हैं तो उनको लगता है कि जैसे भारत हिंदू राष्ट्र के नाम पर बहुसंख्यकों की चर्चा कर रहा है, वैसे ही नेपाल में हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू के नाम पर बहुसंख्यक की बात करें। बल्कि सही सवाल यह है कि क्या भारत के राजनीतिक माहौल के से कुछ प्रभाव नेपाल की राजनीति पर भी पड़ सकता है। साथ ही यह संभावना जरूर चर्चा में है। अब अगला प्रश्न यह है कि भारत और नेपाल को एक जैसा समझना क्यों बहुत बड़ी गलती होगी। कांग्रेस की कुर्सी पर कानूनी जंग, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, नेपाल की पहचान परंपरा या धर्मनिरपेक्षता, यह भी हमें समझना है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है बात साथियों कि क्या भारत और नेपाल को एक जैसा अगर हम समझ रहे हैं तो यह हमारी गलती होगी। साथियों, भारत में धर्म की राजनीति का अपना इतिहास है, नेपाल का इतिहास अलग है। नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र था, फिर वहां राजशाही खत्म हुई, गणतंत्र आया और 2015 के संविधान में नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। इसलिए नेपाल में हिंदू पहचान की राजनीति का सवाल सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं, या नेपाल की अपनी ऐतिहासिक पहचान और आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था के बीच संतुलन का सवाल है। और यही वजह है कि जब नेपाली कांग्रेस जैसा बड़ा राजनीतिक दल सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ता है तो बहस सिर्फ हिंदू बनाम गैर हिंदू की नहीं रहती। बहस यह बन जाती है कि नेपाल की राष्ट्रीय पहचान आखिर क्या है। क्या वो अपनी पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक विरासत पर ज्यादा जोर देगा या आधुनिक धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक पहचान को प्राथमिकता देगा। साथियों, इसके अलावा अगर बात और भी करें तो देवबा कैंप की दूसरी बड़ी राजनीतिक चाल क्या है। यह एक और बात हमें जानना है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देवबा गुट ने सिर्फ धार्मिक मुद्दे पर बदलाव नहीं किया, नेपाली कांग्रेस के भीतर राजनीतिक विचारधारा को लेकर भी बदलाव की बात सामने आई। प्रकाश शरण महत के मुताबिक पार्टी ने गगन थापा के सामाजिक लोकतांत्रिक मॉडल से दूरी बनाकर बीपी कोइराला की लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा की तरफ लौटने की बात कही। और यही दो बदलाव जो है वो दिखाई दे रहे हैं, एक लोकतांत्रिक समाजवाद की पुरानी लाइन की वापसी और दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान के रूप में स्वीकार करना। और इससे साफ है कि देवबा गुट सिर्फ एक धार्मिक बयान नहीं दे रहा है, वह पार्टी के वैचारिक दिशा पर भी अपनी पकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथियों, अब तीसरा कारण अगर हम बात करें तो चुनावी प्रदर्शन भी। कांग्रेस की चुनावी हालत ने जो है इसको लेकर दबाव बढ़ा। नेपाली कांग्रेस के कुछ पिछले चुनावी प्रदर्शन काफी खराब रहे। मार्च के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 38 सीट जीत पाई, जबकि 2022 के चुनाव में उसके पास 89 सीट थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण। पार्टी को भारी नुकसान हुआ। गगन थापा ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया, लेकिन केंद्रीय समिति ने इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। एक तरफ पार्टी की सीटें 89 से घटकर 38 हो गई, तो दूसरी तरफ पार्टी का नेतृत्व विवाद में चल रहा है। तीसरी तरफ नई पीढ़ी पुराने नेतृत्व को चुनौती दे रही, और ऐसे माहौल में देवबा गुट को अपनी राजनीतिक जगह बचाने के लिए नई पहचान की जरूरत हो सकती है, और सनातन पहचान उस राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा बन सकता है। लेकिन एक संभावित राजनीतिक व्याख्या है, अंतिम प्रमाणित वाक्य नहीं। साथियों, अब इसे बहुत आसान भाषा में अगर हम समझे तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या देवबा पारंपरिक वोटरों को अपने पास वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या देवबा जो है वह एक नया राजनीतिक दांव चल रहे हैं? साथियों, अगर कोई पुरानी पार्टी चुनाव हार रही, युवा मतदाता उससे दूर जा रहा और पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर लड़ाई चल रही, तो उसके सामने सवाल होता है पुराने समर्थकों को फिर कैसे जोड़ा जाए। देवबा गुट ने के लिए सनातन नेपाल की पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा शायद इसी राजनीतिक स्पेस को भरने की कोशिश हो सकती। और यही संकेत मिलता है साथियों कि देवबा समर्थकों के लिए यह लाइन पारंपरिक मतदाताओं तक पहुंच बनाने और अपनी राजनीतिक जगह बचाने का रास्ता हो सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है,
हम ये नहीं कह सकते कि देवबा ने सिर्फ वोट के लिए फैसला लिया, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत विश्वास की भूमिका भी ये हो सकती है। राजनीति में अक्सर व्यक्तिगत आस्था और राजनीतिक रणनीति दोनों एक साथ काम करते हैं, और यही इस कहानी का सबसे विरोधाभास दिखाई देता है। देवबा गुट चाहता है कि पार्टी अपनी पारंपरिक पहचान और पुराने राजनीतिक आधार की तरफ लौटे, लेकिन उसी गुट के कुछ वरिष्ठ नेता धर्मनिरपेक्षता को संविधान की उपलब्धि मानते हैं। विमलेंद्र निधि और कृष्ण प्रताप सिटौला जैसे नेताओं की आपत्ति बताती है कि देवबा कैंप इस मुद्दे पर पूरी तरह से एकजुट नहीं। यानी देवबा ने अपनी पार्टी को एकजुट करने के लिए जो लाइन अपनाई है, वही लाइन पार्टी के अंदर नई दरार पैदा कर सकती है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक रिस्क है। तो पार्टी और लड़ाई और धार्मिक पहचान का मिल जाना, यही असली खतरा है। अगर नेतृत्व की लड़ाई सिर्फ नेतृत्व तक रहती तो पार्टी के अंदर समझौता संभव है। अगर विचारधारा की लड़ाई सिर्फ विचारधारा तक रहती तब भी बहस संभव है। लेकिन जब नेतृत्व, चुनावी हार, धर्म, राजनीतिक पहचान, संवैधानिक व्यवस्था एक ही राजनीतिक संघर्ष में जुड़ जाए तो मामला बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है, और यही अब नेपाल के कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है। एक तरफ देवबा गुट कह रहा है कि पार्टी का संगठन और नेतृत्व अलग तरीके से चलना चाहिए। दूसरी तरफ गुट थापा गुट का जो है वो कह रहा है कि आयोग और सुप्रीम कोर्ट से मिली मान्यता के आधार पर अपनी वैधता जो है हम सिद्ध कर रहे हैं, और इसी के बीच धार्मिक पहचान का मुद्दा सामने आ गया। इसलिए आने वाले समय में यह सिर्फ पार्टी के अंदर लड़ाई नहीं रह सकती, यह नेपाल के व्यापक राजनीति का मुद्दा भी बन सकता है। तो प्रश्न यही है कि क्या नेपाल ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है? क्या धर्म बनेगा चुनावी मुद्दा नेपाल में? और ये सबसे संवेदनशील सवाल है साथियों, क्या नेपाल में सांप्रदायिक राजनीति शुरू हो रही है? साथियों, इसका जवाब सीधा हाँ या ना देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देवबा गुट की घोषणा से दूसरे धर्मों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की बात भी साफ तौर पर शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक ढांचे के बीच किसी बड़े दल के एक गुट का सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान की नीति बनाना एक बड़ा बदलाव है। इसलिए खतरा अब ये नहीं कि नेपाल तुरंत सांप्रदायिक देश बन जाएगा। खतरा यह है कि क्या धर्म आने वाले चुनाव में राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुख्य मुद्दा बन जाएगा? अगर जवाब हाँ होता तो नेपाल की राजनीति का स्वरूप बदल सकता है। अब आने वाले समय में चार चीजें सबसे महत्वपूर्ण होंगी। पहली, क्या देवबा गुट हिंदू राष्ट्र की मांग को खुलकर समर्थन देता है? और अभी सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान की बात अगर आगे जाकर संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की मांग भी आधिकारिक नीति बनती है, तब ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। दूसरा सवाल, गगन थापा गुट क्या जवाब देता है? तीसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला क्या होगा? और चौथा सवाल, जनता क्या चाहती है? तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों, तो इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में अगर हमें समझना हो तो इस पूरी कहानी को एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं कि शेर बहादुर देवबा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं हिंदू, उन्होंने अपनी पार्टी के एक बड़े राजनीतिक गुट के जरिए सनातन धर्म को नेपाल की राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने वाली नई राजनीतिक लाइन को औपचारिक रूप दिया। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, यह लाइन पहले से तैयार 20 सूत्रीय दस्तावेज में नहीं थी, इसे आखिरी समय में जोड़ा गया, और इस पर देवबा के अपने गुट के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी आपत्ति की। और यह सब उस समय हो रहा है जब नेपाली कांग्रेस खुद के नेतृत्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही। गगन थापा का गुट चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की मान्यता पा चुका है। देवबा गुट उस नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। पार्टी का चुनावी प्रदर्शन 89 से घटकर 38 पर आ चुका है, और इसी राजनीतिक कमजोरी के बीच देवबा गुट अब अपनी अलग वैचारिक पहचान बनाने की जो है वह कोशिश कर रहा है। इसलिए इसे सिर्फ नेपाल में हिंदू राजनीति शुरू हो गई कहना शायद पूरी कहानी नहीं। पूरी कहानी यह है कि नेपाल की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था खुद को बचाने और दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और देवबा गुट के लिए सनातन पहचान शायद उसी राजनीतिक पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। क्या इसका अगला कदम हिंदू राष्ट्र की मांग होगी? क्या नेपाली कांग्रेस दो अलग वैचारिक खेमों में बढ़ जाएगा? क्या गगन थापा की नई राजनीति इसका मुकाबला कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल अपने धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक पहचान और अपनी पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के बीच नया संतुलन बना पाएगा? इस सवाल का जवाब मैं आपसे मांग रहा हूं। आपको क्या लगता है? जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो मुझे बताइए कि क्या नेपाल की राजनीति में धर्म का मुद्दा वापस आ चुका है? अगर यह सिर्फ सांस्कृतिक पहचान तक रहती तो कहानी अलग होती। अगर यह चुनावी रणनीति बनती तो कहानी अलग है। क्या देवबा ने नेपाल में सचमुच हिंदू कार्ड खेल दिया है और सिर्फ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को राजनीतिक रूप से सामने रखने की कोशिश की? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही आसान भाषा में दक्षिण एशिया की बड़ी राजनीतिक खबरों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।